जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी की आप लोग की बनी रहे। मैं आ गई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। सुबह सुबह अभी कितना बज रहा है? सुबह को 6 बज रहे हैं और यहाँ पे ना हमारी भतीजी सो के उठ चुकी है। 5 साढ़े 5 बजे ये सो के उठ जाती है और इसको ना दिन भर घूमने को चाहिए। मतलब सुबह से इसकी यही रट रहती है घूमने के लिए। ये मतलब किसी को जो मतलब जैसे कि हमारी वहाँ पर बिटिया रानी है, वो किसी के पास में जाती नहीं जाता ना, लेकिन ये मतलब 1 घंटे तक सबके पास में नहीं जाएगी, देखती रहेगी। फिर उसके बाद अगर इसके सामने कोई भी घर से बाहर अगर तैयार हुआ निकलने के लिए ना, तो इतना ही रोती है कि मुझे लेके चलो। अभी सुबह सुबह मैं जैसे सो के उठी ना, तो मैं निकल रही थी बाहर, तो ये देख के मुझे रोने लगी। मैं बोली चलो तुम्हें एक बार घुमा के लेके आती हूँ। तो यहाँ से ना भाभी वीडियो शूट कर रही थी, बोली कि मैं सुबह सुबह दिखा देती हूँ सबको कि देखो कितना भतीजी परेशान करी। लेकिन अच्छा लगता है, ऐसे बच्चे रहते हैं ना, किसी के पास में भी चले जाते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखो सुबह सुबह मेरे साथ में कितना घूमी घूमी कर रही है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुबह सुबह इसको मैं बैठा दी, गोदी में ले लेके एकदम परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद में इसको बता दी बोलोरो पे, अब बोलोरो पे उसकी चल रही है मस्ती ना बेटू। इसको बस घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। अरे 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 जा देख रहे काय हुआ था बच्चे की। हंस रही है बेटू। रानी 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 कयो छथिन का इतना हंसाए होता, छुबरे छुबरे इतना घूमी होता। और यहाँ पे सुबह सुबह ना मैं अपने भतीजिन को खिला रही थी सेरेलैक्स। यहाँ पे लड्डू को ये इसकी आदत क्या है पता है? जब इसके सामने कोई खाना खाएगा, कुछ भी खाएगा ना, तो ये भी जिद करती है खाने के लिए। खाती क्या है, बस हल्का सा मुंह में डालती है, फिर उसके बाद थूक देती है। तो मैं लड्डू सो के अभी उठा, तो मैं इसको लड्डू को बिस्किट और दूध पिला रही थी। तो उसके बाद ये भी जिद करने लगी कि मुझे भी खाना है, तो मैं इसको सेरेलैक्स लेके बैठ गई हूँ। तो ऐसे नहीं खाती, अगर देखती ना कोई सामने वाला अगर अपने मुँह में डाल रहा है तभी खाने के लिए जिद करेगी, फिर उसके बाद थूकती रहती है। तो मैं उसको ना मैं ऐसे ही इशारा कर रही हूँ कि हाँ मैं खा रही हूँ, तभी वो देख देख के खा रही है। लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत तेज़ों से लग रही है। सब लोग सुबह सुबह में नहा लिए ना, मम्मी बड़ी मम्मी लोग सब नहा के घूम रहे। मैं बोल रही हूँ कि सब लोग कैसे नहा ले। वैसे तो मैं भी अपने ससुराल में नहा लेती थी, लेकिन अभी यहाँ पे तो कम से कम मतलब कि 11-12 तो बज ही जाता है घूमती इधर उधर। मम्मी तो मेरी चिल्लाती रहती है सुबह जल्दी से नहा के हटो, जल्दी से नहा के हटो, लेकिन टाइम लगता है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अमरूद तोड़ने के लिए। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े अमरूद फटे हुए हैं। ये हमारे ही घर का है, जहाँ पे मैंने दिखाया था। आप लोग जो शुरू से ब्लॉग हमारा देखते होंगे उन्हें पता ही होगा कि यहाँ पे हमारा पुराना घर था। देखो आंगन दिख रहा है, तो हम जहाँ पे रहते ना उसके पीछे ही है। तो यहाँ पे अमरूद बोया गया था ना, तो ये पहले साल ही फर रहा है, पहले नहीं फरता था। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी और हमारी भतीजी सब लोग यहाँ पे सब्जी वगैरह सब बोया गया है। पालक जो भी मतलब अभी मौसम का जो सब्जी है ना, यही सब बोया गया है। तो मैं चल दी हूँ अमरूद तोड़ने के लिए। वैसे तो मुझे फल में कुछ भी फल पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत मैं मतलब कभी अगर जिद करने पे मैं केला खा लेती हूँ। अमरूद मुझे पहले मैं बहुत छोटी थी तब सब ये सब खाती थी, लेकिन अभी ना मुझे फल में कोई भी फल थोड़ा सा भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे फिर भी मैं चल दी अमरूद। मैं और मेरी भतीजी आ चुके हैं यहाँ अमरूद तोड़ने के लिए। उस दिन पापा लेके गए थे, लेकिन ये हो रहा है ना कि हमारे घर का है। हम लोग छोटे छोटे थे तभी हमारे मतलब मंदिर के जो मंदिर है हमारे पास, मंदिर है वहाँ पे अमरूद का पेड़ था। लेकिन इस पेड़ को देखते ही ना मतलब इतने सारे अमरूद फरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे घर पे मतलब इतना अमरूद फरा हुआ। मतलब अभी मेरा भाई ना, जो मेरा बड़ा वाला भाई है, उसको पेड़ लगाना, ये सब्जियां बोना, ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो ना बहुत सारे अमरूद का पेड़ लगा चुका है। और उसके बगल में जो है ना, वो जो गुड़हल का फूल होता है ना, उसका फूल लगाया हुआ है। यहाँ पर मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, मैं जल्दी यहाँ पर आना नहीं चाहती, क्योंकि ना यहाँ पर सांप वगैरह भी घूमते रहते हैं। और मैं डर भी रही थी, बड़ी मम्मी से बार बार बोल रही थी कि यहाँ पे सांप तो नहीं है सांप, लेकिन इतना सांप वहाँ पे साफ़ सफाई है, लेकिन फिर भी डर लगता है। मैं 1-2 बार यहाँ पे देख चुकी हूँ ना। पहले क्या होता था कि पुराने घरों में पहले सांप भी बहुत हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो पुराना घर था ना, इसमें पहले बहुत सांप भी निकलते थे। इस टाइम पे सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, तो कोई जल्दी अमरूद तोड़ना नहीं चाहता, कोई जल्दी तोड़ भी नहीं रहा है कि सर्दी जुकाम सबको बहुत जल्दी जकड़ लेगा। मेरी मम्मी देखेंगी ना तो मुझे चिल्लाएगी जल्दी से आओ ऊपर।
मेरी भाभी जा रही थी खाना बनाने के लिए। वो जल्दी खाना बना लेती हैं क्योंकि ना उनकी छोटी बिटिया रानी है, वो परेशान बहुत ज़्यादा करती है। मैं तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, लेकिन वो हेल्प करने ही नहीं देती, बोलती नहीं दीदी जाने दो, मैं कर लूँगी। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनका हेल्प कर देती हूँ, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब किचन में तो जाने नहीं देती। नहीं नहीं किचन में मत आओ, आप वहीं पे रहो। तो फिर उसके बाद पहले हम लोगों का क्या आदत था पता है, कि हम लोग ना मेरा भी यही आदत था कि पहले, अभी तो मैं ससुराल में चली गई हूँ तो भाभी के साथ में रहते रहते आदत हो गई है। पहले हम लोगों ने मेरे में भी आदत था और यही हाल मेरी भाभी का है कि अगर कोई किचन में चला जाता खाना बनाते टाइम ना, दिमाग हम इधर उधर हो जाता था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता था। ये होता है ना कि अकेले शांति से खाना बनाओ, पहले मेरी भी आदत थी, वही आदत अभी मेरी भाभी का भी है। बोलती कि ना कि कोई आ जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये होता है ना कि उसकी तरफ ध्यान दो या खाना बनाने की तरफ ध्यान दो। पहले सेम सेम मेरी भी आदत वही थी, तो इसलिए वो नहीं जाने देती किचन में, बोलती अकेले बनाते ना आदत वैसी हो गई है। तो यहाँ पे मैं पालक काट रही थी और आज बनेगा हमारे घर पे, हम बता देते हैं कि बजड़ी की कचौड़ी, बजड़ी के आटे की कचौड़ी बनेगी और आलू बैगन पालक की सब्जी बनेगी, जो कि हमारी फेवरेट है। मुझे ना बजड़ी की रोटी नहीं अच्छी लगती, लेकिन उसकी कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे ससुराल में ना, हमारे ससुराल मायके में ना बजड़ी बहुत होती है। उसी बीच ना भाभी ने मेरे लिए ये गिफ्ट दिया जो कि लिपस्टिक है। तो मुझे दिखाया, मतलब 2-3 दिन से बोल रही थी दीदी मैं आपके लिए कुछ रखी हूँ। तो इसमें से मुझे कोई मतलब मैं सिर्फ रेड कलर लगाती हूँ या मैरून कलर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये लिपस्टिक देख के, जो कि उन्होंने मुझे दिया। मैं वही देख रही थी, बोल रही थी कि मैंने दीदी लिया है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। मैं बोली मैं पूरा नहीं लूँगी, मुझे इसमें से 2-3 चाहिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं लेना है मुझे। मेरी भाभी ना अपने लिए कुछ लेती है ना तो पहले मुझे देती, वो खुद नहीं लेती, बोलती दीदी पहले आप ले लो फिर उसके बाद मैं लूँगी। वो कुछ भी सामान लेंगी ना, 1 रुपये का भी सामान लेंगी, पहले मेरे सामने दिखाएंगी दीदी अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। तो लेकिन मैं जो मेरी यूज का रहता है मैं वही लेती हूँ, वैसे मैं नहीं लेती। वैसे तो आजकल ऑनलाइन की शॉपिंग चल रही है, जिसको जो भी लेना है घर बैठे ही मंगा सकते हैं। अभी देखो रात को बज रहे हैं 7 और मैं जैसे ही बाहर निकली ना, मैं सोची कि जाऊँ भाभी के साथ में कुछ हेल्प करा लूँ, तो मेरी भतीजी ने मुझे देख के रोने लगी। उसका आदत यही है कि मुझे देख के रोने लगी। मुझे लग रहा है कि उसको ठंडी लग जाएगी, यहाँ पे ठंडा मतलब छत पे बहुत तेज़ों से ठंडी लग रही है, लेकिन वो मेरे साथ घूमी करने निकल चुकी है। यहाँ पे मुझे भी काफ़ी मतलब छत पे कितना ज़्यादा ठंडी लग रही है, इसलिए ना मैं मम्मी का शाल ओढ़ के रखती हूँ। सुबह भी शाम को भी मैं अपना शाल लेके नहीं है, वैसे भी शाल ओढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन जब काम करते हैं तब नहीं है, और वैसे तो ओढ़ के बैठ सकते हैं। तो इसीलिए ना मैं एक साल मम्मी का ओढ़ के रखी हूँ, कहीं मुझे ठंडी ना लग जाए। लेकिन ये ना परेशान कर देती है, लेकिन कितना प्यारा लगता है, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है कि जब बच्चे अपने आप को मतलब पहचान रहे हो, हमारे साथ में रहना चाहते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब ये नहीं होता कि हम परेशान हो गए हम नहीं लेंगे, तब अच्छा लगता है, बच्चे शांति से रहते हैं तब। लेकिन ये मस्त अच्छे से रहती है, कितना क्यूट हंसती है, इसको नज़र ना लगे। लेकिन बहुत मतलब इसकी ये हरकत क्या बोलते हैं, हरकत ना, ये सबको घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सबको एक तरफ किसी को भी क्या मतलब अजनबी नहीं मानती, सबके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है। चलिए फ्रेंड, हमने ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया है तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।